हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल ओरियन जीएस स्टडी। आज का जो टॉपिक मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया मैंने, क्योंकि कल मैंने डिस्कस किया था अफ़गानिस्तान क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसी पे बेस पे जो है अफ़गानिस्तान क्राइसिस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, उसी बेस पे ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान क्राइसिस हुआ उसके बाद जो है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो ये चाहा कि किस तरह से जो है अफ़गानिस्तान में जो है पीस इस्टाब्लिश किया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि G7 कंट्री है क्या। देखिए, G7 कंट्री से आपसे पूछ सकता है कि G7 कंट्री पहले है क्या और कहाँ होस्ट करेगी, इसके बारे में पूछ सकती है। देखिए, G7 कंट्री के लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, G7 कंट्री का जो लोगो है इस तरह का देख रहे हैं कि अगर मान लें कि याद रखना है कि 47 जो जी समिट वो जो हुआ है, याद रखना है कि 47 जो जी समिट हुआ है और याद रखना है वो समिट जो बेसिकली हुआ है 47 जो है जी समिट जो हुआ है वो यूके हुआ है। यूके में हुआ है, याद रखना है कि जी समिट जो है 47 जी समिट जो हुआ है वह यूके में हुआ। ठीक है, अब आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस रीजन यूके में हो सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 47 जो जी समिट हुआ कहाँ हुआ, यूके। याद रखना पहला कि यूके में हुआ। ठीक है, ये याद रखें, ये जो लोगो है G7 कंट्री, क्योंकि देखिए G7 कंट्री जो अभी आगे बताऊंगा मैं, तभी याद रखें यूके में हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ, देखिए इस रीजन में देख रहे हैं तो कॉर्नवाल में हुआ है। ठीक है, कॉर्नवाल रीजन में हुआ है, याद रखें कॉर्नवाल है। ठीक है, कॉर्नवाल रीजन में हुआ है। ठीक है, कॉर्नवाल रीजन जो है ये यूके की एक जगह है, वहां पे हुआ है। ठीक है, याद रखना है कि अगर पूछेगा 47 जी सेवन समिट का हुआ तो कॉर्नवाल में, याद रखना है। ठीक है, आगे मैं इस बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसमें देखिए G7 कंट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 47 पूछेगा, आपको 46 भी पूछ सकता है कि 46 का पहले समझने की कोशिश कीजिए कि G7 कंट्री है क्या। देखिए G7 कंट्री में जो है सेवन ऑफ द जो 47 देखिए जो कंट्री हुआ, कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुआ, याद रखना यूके हुआ। ठीक है, ये एक याद पूछेगा G7 है क्या। देखिए G7 जो है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कैसा है? इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है, गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या मतलब है कि अपने से जो है इसमें जो है 7 कंट्री है। ठीक है, कितना है? 7 कंट्री। याद रखना कि 7 कंट्री है जो उसको एक अंदर से कहता है, अपने आप से कोलैबोरेट करता है। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को सहायता प्रदान करता है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल खुद से जो है और सेल्फ। लेकिन याद रखना कि साथियों जो है एक ऐसा पॉलिटिकल फॉरम डेवलप किया है जो एडवांस नेशन का है। याद रखना, ये कि याद रखना कि इसमें एडवांस जितना भी नेशन, एडवांस नेशन का मतलब ये जो होगा इसमें जो भी शामिल है डेवलप कंट्री है। ठीक है, डेवलप कंट्री है। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। याद रखना कि जितना भी है वो डेवलप कंट्री, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये डेवलप कंट्री जितना पार्टिसिपेट कर रहा है डेवलप कंट्री है। जैसे इंडिया बात किया जाए तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, चाइना भी डेवलपिंग कंट्री है। ये दोनों जो है होस्ट यहाँ पे नहीं कर रहे। याद रखना है कि इंडिया और चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब आगे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि G7 कंट्री होता क्या। देखिए G7 कंट्री के बारे में जानेंगे तो G7 कंट्री जो है एक तरह का भी बताया 7 ग्रुप का है। ठीक है, 7 ग्रुप ऑफ द एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम, बताया भी मैंने। क्योंकि एडवांस इकोनॉमी, जैसे एडवांस इकोनॉमी के का मतलब एडवांस इकोनॉमी, जो एडवांस इकोनॉमी वाला जो कंट्री हो, एडवांस इकोनॉमी। ठीक है, एडवांस इकोनॉमी वाला जो कंट्री होगा, एडवांस इकोनॉमी वाला कंट्री जैसे यूके हो गया। ठीक है, यूके, यूएस हो गया। ठीक है, और अगर देखा जाता है कनाडा हो गया, ये सब जो है जो एडवांस इकोनॉमी, जिसके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, वही कंट्री जो है G7 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। तो 7 मेंबर याद रखना है, कौन है पूछ भी सकता है। कनाडा याद रखना है, फ्रांस याद रखना है। ठीक है, पहले याद रखना है कनाडा। ठीक है, कनाडा याद रखना है, फ्रांस याद रखना है, यूके याद रखना है, यूएस याद रखना है, जर्मनी याद रखना है, इटली याद रखना है। ठीक है, जापान याद रखना है, यूके, यूएस मतलब अमेरिका, ये सब जो है 7 मेंबर है। इसमें जो डेवलप कंट्री है वही जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा G7 कंट्री में। लेकिन अभी जो है नाउ अगर अभी बात करेंगे तो अभी जो है ग्रुप 8 G8 ग्रुप हो गया। ठीक है, G8 ग्रुप हो गया क्योंकि रसिया जो है, रसिया रसिया रिसेंटली ज्वाइन किया है। रसिया 1998 में जो है रसिया जो है वो ज्वाइन किया है G7 कंट्री को। G7 कंट्री को रसिया ज्वाइन किया तो सब मिला के अभी जो है डेवलप कंट्री जो हो गया, अभी जो है G8 कंट्री बन गया है। याद रखना G8 कंट्री बन गया है। ठीक है,
तो G8 कंट्री, लेकिन जो है G8 देखो रशिया ज्वाइन किया था 1998 में, G8 कंट्री बना है, लेकिन उसमें तो 2014 में बात की, 2014 में जो है क्रीमिया को बाहर कर दिया गया है G20 से, ठीक है। क्रीमिया जो है, क्रीमिया को जो है, क्रीमिया जैसे देश को क्या है बाहर कर दिया गया है, ये याद रखना। क्रीमिया जो है अब जो है G7 कंट्री का मेंबर नहीं रहा, क्योंकि वो भी डेवलप कंट्री था, लेकिन अब मेंबर वो नहीं रहा, ठीक है। देखिए आज का जो 2021 का जो टारगेट है, 2021 का जो टारगेट है क्या है, बिल्ड बैक बेटर, याद रखना बिल्ड बैक बेटर, ये थीम है बिल्ड बैक बेटर। ये कोई भी समिट का थीम होता है, तो यह है क्या, बिल्ड बैक बेटर। तो बिल्ड बैक बेटर में फोकस ये किया गया है कि कोरोना वजह से, माने कोविड पैंडेमिक है, कोरोना वायरस आया कोविड-19, जो कोविड-19 जो पैंडेमिक है, ठीक है, पैंडेमिक का सिचुएशन जो है, ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन जितने भी कंट्री है, ठीक है, पूरे कहता है बिल्ड बैक बेटर के अच्छा बनाना है, आगे जो मतलब जो फ्यूचर में जो अच्छा बनाना है। जैसे हो सकता है कि अगर हेल्थ इशू से हो, अगर हेल्थ भी हो, हेल्थ इशू से हो, जैसे कोविड-19 से टैकल करना, इंडिया के लिए नहीं बहुत वर्ल्ड के लिए भी चैलेंजिंग कंडीशन है, ठीक है। जैसे यूके हो गया, यूएसए, कनाडा, सबके लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये हेल्थ एजुकेशन हो गया, जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट सबके लिए कहता है, तो क्लाइमेट जैसे अच्छा करना फ्यूचर में, जैसे टेररिज्म जो है, टेररिज्म मतलब आतंकवाद की समस्या सब कंट्री में है, तो ये सब सारा चीज़ एक्सेट्रा जो है मेजर इशू है, वो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इसलिए बिल्ड बैक ये सब कहता है अच्छा बनाने के लिए, इस सब पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोविड-19 जैसे मान लीजिए कि बिल्ड बैक बेटर, अब कॉर्नवाल में याद रखना, ये कॉर्नवाल में हुआ, याद रखना। इस साल का जो चेयर किया यूके प्राइम मिनिस्टर, जो यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, देखिए ये जो है यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ये जो है यूके प्राइम बोरिस जॉनसन, यही कहता है यूके में जो है होस्ट किया गया है 47th जी समिट, याद रखना है 47 जी। ये जो है एमेन्युअल, ये जो है एंग्रेला मैक्रोन है, बेसिकली जर्मनी के चांसलर है, ठीक है। अगर ये देखें तो अभी न्यू प्रेसिडेंट जो बना बाइडेन है, या देखिए ये जो है ये इसी यहीं पर जो यूके में जो है, ये जो है G7 जो है 47th जो है G7 कंट्री, G7 जो है होस्ट किया गया, याद रखना है। एक कनाडा के जो जैसे जस्टिन टोरेंडो, ये पूछ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर है। इमैनुअल मैक्रोन है, याद रखना है। एंगेला मैक्रोन जो है जर्मनी का है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर ये पूछेगा इटली का पूछेगा तो मारियो ड्रैगी याद रखना है, ठीक है। या शिंदे सोंगा याद रखा, जापान का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है। जो बाइडेन नया प्रेसिडेंट बना है, यूएस के, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है रसिया, यूरोपियन यूनियन जो है, अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट जो है वो रसिया है, जो इसमें से जो है शामिल हुआ है 1998 में शामिल हुआ, अभी मैंने बताया, ठीक है। G7 का अब ये समझने की कोशिश करना है। देखिए अभी जो यूएस प्रेसिडेंट जो है, देखिए बाइडेन जो है प्राइम मिनिस्टर, दोनों बायलैटरली टॉक किया, ठीक है, ताकि मीटिंग G7 कंट्री में, ताकि जो है जैसे कैब्रिश और इंग्लैंड जो है, जैसे भी बताएगा कार्नवाल, जैसे बताया था कॉर्नवाल, जैसे यहाँ बताया कॉर्नवाल में G7 वोट किया, ताकि जो है, ताकि दोनों का रिलेशन जो है बायलैटरली द्विपक्षीय जो है रिलेशन को बढ़ावा दिएगा, दोनों कंट्री ये टॉक किए, ठीक है। और आगे अब बात करने जा रहे हैं, देखिए और इस तरह के अगर जो आगे देखिए 2021 जो है, इसका जो G7 जो कंट्री हुआ, जो G7 जो 2021 का जो थीम है, और ये है जैसे बेसिकली ये है कि यूके जो प्राइम मिनिस्टर है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे फोकस। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो भी हमें डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मान लीजिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड बिल्डिंग जो भी बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, तो रोड जो भी कहता है, रोड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे कुछ भी हो, अगर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसा डेवलपमेंट करना है ताकि इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना पड़े, इसीलिए कहता है जैसे रिसेंटली कहता है ग्लासगो में हुआ था COP20, जो कॉप मतलब कॉप का मतलब हुआ, कॉप मीन्स हो गया, कॉप मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 26 को याद रखना। ये भी पूछा गया COP26 कहाँ हुआ, तो ये पूछा ग्लासगो में, याद रखना है ग्लासगो में हुआ, ठीक है। ग्लासगो में याद रखना, जो यूके में पड़ता है यही हुआ, ठीक है। COP26 ये भी याद रखना है, ठीक है। ग्लासगो जो है नवंबर में हुआ था। ये पहले टाइम कहता है वर्ल्ड लीडर का था, पहला बार ऐसा हुआ जो वर्ल्ड लीडर का था, लास्ट G20 का था 20, जैसे माने 2019 में जो है 46, 2019 में जो है, और 46 जो है, और G7 समिट हुआ था, या तो याद रखना, बैरिटी याद रखना, ठीक है, या तो बैरिटी याद रखना, ठीक है। ये जो फ्रेंच में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मेन बात ये है कि इंक्लूडिंग द, बेसिकली ये है कि टूरिस्ट, मतलब कि देखिए अगर ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जैसे यूके में ही कहता है ग्लासगो समिट हुआ, ग्लासगो में जैसे COP26 हुआ,
और रिसेंटली जो अभी G7 समिट हुआ, रीजन ये है कि देखिए कोविड-19 से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट का मतलब जो पर्यटक है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। तो उस पर्यटक को कहता है बढ़ावा देने के लिए जो है कि ये जो है ये सब कंट्री जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, ये सब कनाडा हो, ये सब जो है पर्यटक के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एक्सेट्रा जो भी है, ये सब टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसका इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी बेसिकली जो है टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो टूरिज्म जब तक बढ़ेगा ना तब तक कहता है उसका इकोनॉमी अच्छा नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो रोड पास बेसिकली ये है कि वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कहता है आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये समझना है कि जैसे यूके जैसे गवर्नमेंट कहता है इंपॉर्टेंट ये था कि वर्ल्ड मीटर पर्सन, ठीक है, उसे टेस्टिंग ऑफ कोविड-19, मतलब कि ये फोकस किया कि मतलब कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन जो है, इसमें ये भी टारगेट किया कोविड-19 को जो वैक्सीनेशन है उसको कहता है बहुत ज़्यादा जोर शोर से हो, ताकि जो है पूरे वर्ल्ड, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है वैक्सीनेट, पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड जो है उससे कहता है वैक्सीनेट हो, ताकि जो हेल्थ इशू से जो वो फोकस किया जा रहा है। मतलब कि वन हेल्थ वन, मतलब कि वन वर्ल्ड है, मतलब कि वन वर्ल्ड जो है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ पे टारगेट किया, वन वर्ल्ड वन हेल्थ पे टारगेट किया। पूरे वर्ल्ड में कहते एक ही हेल्थ सिस्टम होना इस जैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे G7 कंट्री के बारे में। एक चीज देखिए, एक क्या बताया अभी कि डेवलप जो इसमें जो भी है वो डेवलप है। ये देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी रीजन है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी रीजन है, यहाँ पे पूरा G7 कंट्री का क्या बताया कि इसमें जितना भी कंट्री है वो डेवलप कंट्री है। तो 7 कंट्री 1975 में पहला बार मीटिंग हुआ था, उससे 40% जो इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड में जितना भी इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी देखा जाए तो 40% जो है, वर्ल्ड का जो 40% इकोनॉमी जो है यही 7 कंट्री से आता है। उसका याद रखना, पॉपुलेशन 1/10 पॉपुलेशन, अगर मान ली कि जितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 10वां भाग जो पॉपुलेशन पूरा ये 7 कंट्री में मिला के होगा, ठीक है। 2014 में जो है रसिया सस्पेंड किया, लेकिन क्रीमिया, जैसे क्रीमिया कहता है बाहर निकल गया, ठीक है। याद रखना ये चीज़ को, क्रीमिया मेंबर नहीं है G7 कंट्री के, पूछ सकता है, रसिया ज्वाइन की रिसेंटली, ये याद रखना है। अब देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर पूछेगा 46 G70 समिट का हुआ था, तो याद रखना है कि G7 46 जो हुआ था, याद रखें यूएसए में हुआ था। यू कौन कंट्री था? यूएसए, मतलब यूएसए मतलब जो है ये अमेरिका में जो समिट हुआ था, अमेरिका में जो है समिट हुआ था, ठीक है। डेट ऑफ 2020 इसमें हुआ था। इसमें देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन के कहने का मतलब यहाँ जो पार्ट ऑफ द रसिया है, ठीक है, यहाँ पे रसिया है। अब जो 8 कंट्री हो गया, क्योंकि अभी जो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सब मिला के 8 कंट्री था, इसमें अभी जो सब मिला के जो है G8 बन गया, लेकिन पहले क्या था, पहले G7 था। लेकिन अभी जो है यूके, अगर रसिया रिसेंटली ज्वाइन किया है, 1998 में ज्वाइन किया, ठीक है, क्योंकि वो क्रीमिया को 2014 से कहता है बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखो 2019 में जो, या ये भी पूछ सकता है कि 2019 में कहाँ हुआ था, 2019 में भी 2019 के समिट भी पूछ सकता है, जो 19 में समिट कहाँ हुआ था ये भी आपसे पूछ देगा कि कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 2019 में याद रखना है कि ओसाका में हुआ था, ठीक है, ओसाका में समिट हुआ था, ओसाका में। तो ओसाका जो है बेसिकली जो है, ओसाका जो है जापान में पड़ता है। जापान में 2019 में पूछेगा कि G70 कहाँ हुआ था, तो वो जापान, ये भी पूछ सकता है कि 2019 का समिट कहाँ, जापान हुआ था। और 2020 का जो समिट हुआ था बताया मैंने, 2020 का समिट जो हुआ था, तो 20 का जो 46 का जो हुआ था ये अमेरिका में हुआ था, याद रखना, यूएस में आएगा। अब देखिए इंडिया, देखिए बेसिकली क्या, देखिए इंडिया जो है कि, लेकिन इंडिया जैसे इंडिया हो गया, लेकिन इस G7 जो 2020-21 है उसमें जो है इंडिया को, जो इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया एक्सेट्रा, बहुत सारे कंट्री जो है गेस्ट के, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, चीफ गेस्ट के रूप में जो है, मतलब कि एक तरह का जो है चीफ गेस्ट को मतलब कि बुलाया गया था, ठीक है। तो चीफ मतलब कि यह है कि पीएम मोदी वर्चुअली कहता है G7 सन्नी जो है इतना का यूके प्राइम मिनिस्टर से बात किया, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, ताकि जो देखिए रीजन, देखिए इंडिया जब मेंबर नहीं है, लेकिन बस फोकस देखिए ये किया गया है कि थीम ये है कि बिल्ड बैक बेटर, एंड यूके आउटलाइन द प्रायोरिटी द प्रेसिडेंसी है, बिल्ड बैक बेटर बना, ये पूछ सकता है कि इसका थीम क्या 2020 का, याद रखना बिल्ड बैक बेटर, ये याद रखना है, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्ड बैक बेटर, इस पे ध्यान देना है, बिल्ड बैक बेटर पे ध्यान देना है, ठीक है। ये पूछ सकता है आपको कि बेसिकली ये पूछ सकता है कि इसका थीम क्या था, बिल्ड बैक बेटर। देखिए इंडिया के देखिए मेंबर तो नहीं है, लेकिन इंडिया देखिए बहुत ज़्यादा
लेकिन इससे इंटर रिलेटेड, जैसे यूएस का रिलेशन उसके इंडिया के साथ अच्छा है, यूके के साथ जो है धीरे रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो सब मिलाकर देखिए जो भी कंसर्न है, जो वर्ल्ड जो कंसर्निटी है, वो इंडिया भी वही फोकस कर रहा है कि ये धीरे धीरे जो है धीरे धीरे सब मिलाकर जो है कि रिलेशन को जो है, जैसे G7 नेशन जो डेवलप कंट्री है, जो डेवलप कंट्री के साथ जो है रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये इंडिया का भी टारगेट है। ठीक है, जैसे अब जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मतलब कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। G7 कंट्री देखिए बेसिकली ये है, देखिए चाइना बेसिकली ये समझना है कि चाइना का जो कंसेप्ट, चाइना धीरे धीरे है पूरा रीजन में जो है, जो अपना जो इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो है पूरा जो है बेसिकली ये है, इस रीजन में इंडियन ओशन रीजन हो, तो कहीं भी जो अपना जो है डोमिनेंस बढ़ाते जा रहा है। तो चाइना को ये कि देखिए ये चाह रहा है कि G7 कंट्री ये चाह रहा है कि G7 कंट्री ये सब मिलके क्या करेगा कि यह देखो रोक नहीं पाएगा, लेकिन जो चाइना का जो डोमिनेशन, चाइना का जो प्रभाव जो है, ये कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और जो ये सब रीजन में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, तो उस रीजन को चाइना को बढ़ते हुए कहता है, कंसेप्ट को कहता है वो कम किया जा सके, कर्व किया जा सके। तो इसीलिए G7 कंट्री जितना भी डेवलप कंट्री है मिलके जो है एक साथ करके जो है, क्योंकि चाइना जो है कि रीजन ये है कि क्यों कम करना चाहता है, क्योंकि जितना डेवलप करेंगे चाइना जो अभी जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अभी ग्रो हो रहा है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो उसको उस ग्रो को कहता है कम करने के लिए जो है ये सब कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझने की मैंने कोशिश किया। उसके बाद देखिए बेसिक चाइना के देखिए बेल्ट एंड रोड BRI प्रोजेक्ट भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन देखिए इंडिया लेकिन जो है बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव, इंडिया जो है बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव को शामिल मतलब कि साइन नहीं किया, लेकिन बहुत सारा कंट्री जो बेल्ट एंड रोड जो शामिल की देखिए तो साइन कर दिया है, साइन किया, लेकिन इंडिया जो साइन नहीं किया। ये भी पूछा कि इंडिया BRI को साइन किया। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो फोकस कर रहा है। ठीक है, चाइना, ठीक है, लेकिन इसका जो है इंडिया लेकिन साइन नहीं किया है। ठीक है, देखिए फायदा ये हो सकता है कि देखो अगर G7 कंट्री जैसे मान लें कि टेररिज्म को प्रमोट करने में कहता, मान लें कि पैंडमिक जैसे प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा अगर हो तो बहुत कर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने G7 कंट्री डिस्कस करने की कोशिश की, टोटली डिस्कस करने की कोशिश किया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो G7 याद रखना, जो मेन टॉपिक बताया 47 कहाँ हुआ और 46 भी बताया मैंने, कौन कौन से कंट्री बताया मैंने, क्या इस साल का थीम है, ये सब मैंने डिस्कस किया। इंडिया का क्या ओवरव्यू, इंडिया इसीलिए कहते हैं G7 कंट्री से जाके जो है वो मिल के काम करेगा, ताकि जो है रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, और ताकि जो चाइना का कंसर्न जैसे क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट का फोकस किया जाए, क्लाइमेट हो गया, टेररिज्म टेरर आउटफिट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब रीजन को कहता है धीरे धीरे, जैसे वो अभी जो है कोविड-19 हो गया, ये सब रीजन को ये सब जो कंसेप्ट को कर्व कर सके आगे फ्यूचर में। ठीक है, थैंक यू। इतना ही था जो G20 के बारे G7 कंट्री के बारे में डिस्कस मैंने किया आज। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इस पर ध्यान देना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जैसे अब जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी है शेयर भी कीजिए, लोगों तक ये पहुँचाइए वीडियो, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको जल्द आसानी से मिले। ठीक है, समझ रहे, तो उस चीज़ को आपको कोशिश करना है। ठीक है, कि आप सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, उसके बेल आइकन भी प्रेस करने के, ताकि जो है तो आगे जो बेल आइकन जो भी आगे आने वाला जो वीडियो होगा आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, मेरा इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसमें दिखाने की कोशिश किया मैं, ताकि जो है मेरा सब्सक्राइबर इन्हांस हो, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू। ये जो मेरा आज का वीडियो है इतना ही था। ठीक है, मैंने जो भी डिस्कस किया क्लियरली